नमस्कार साथियों, मैं मंजित कुमार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। दोस्तों, बात करूंगा आज जिस तरह से मैं गांव पंचायत में भ्रमण कर रहा था, लगातार मैं पंचायत का दौरा कर रहा था। वहां पे लोगों का जो कमी था, जो लोगों का विकास था, उस सब मुद्दे पे हम बात कर रहे थे। जैसे कि बात करूंगा, सिवान जिला में कई पंचायतों में चुनाव हो रहा था और उस चुनाव को अब खत्म होने का प्रोसेस होने जा रहा है, यानी कि अब अंतिम चरण चल रहा है। अंतिम चरण में अब रिनोवेशन स्टार्ट हुआ है, जैसे कि जीरादी और दरौली में। अब वहाँ से मैं 2-3 दिन काम किया, उसके बाद से अब रुक किया हूँ ज़िले में। यानी कि बात करूँगा कि ज़िला मतलब कि सिवान ज़िला में अब नगर वार्ड का चुनाव होने जा रहा है। 2022 में चुनाव होगा। ये महीना जो चल रहा है, नवंबर का महीना चल रहा है। आज है 21 तारीख, यानी कि 21 नवंबर है और छठ पूजा भी समाप्त हो चुका है। तमाम सारी पर्व भी समाप्त हो चुकी है, लेकिन कुछ पर्व अभी आने वाला है। मैं बात करूँगा कि जिस तरह से नगर में मैंने कमी देखा है, जैसे साफ़ सफाई पे लेकर, नाला नाली पे लेकर या डस्टबिन को लेकर, कहीं भी तरीके से डस्टबिन नहीं रखा गया है। मैं बात करूंगा पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, सिवान जिला की बात कर रहा हूँ। वैसे तो ज़िला मतलब काफ़ी बड़ा हो गया है, नगर वार्ड भी काफ़ी बड़ा हो गया है। अब प्रस्ताव भी होने जा रहे हैं, यानी प्रस्तावक मतलब कहना जाए कि जिसका फैलाव यानी सीमा भी इसका बढ़ चुका है। जैसे कई पंचायत अब मतलब नगर वार्ड में आ चुके हैं। पहले जैसे कि मान लीजिए पकड़ी पंचायत था, वो नगर वार्ड में आ चुका है। बेंसार था, मोदीपुर था, इधर रेनुआ था, पकोलिया था, पैगम्बरपुर था, इधर मान लीजिए ये ढाला, आंध्र ढाला की तरफ और भी गांव हैं, वो सब भी इसमें सम्मिलित हो चुके हैं। तो अब मैं रुक किया हूँ जिले की तरफ, यानी जिला में क्या विकास हुआ है 5 साल में। आज मैं बात करूँगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं वार्ड प्रत्याशी, यानी कि ये आज से पिछले साल भी ये वार्ड के लिए चुनाव लड़ चुके हैं, यानी कि भावी वार्ड प्रत्याशी के रूप में इस बार इन्होंने अपना प्रोसेस लगाया हुआ है। अभी नामांकन स्टार्ट नहीं हुआ है, नामांकन जब होगा तो नॉमिनेशन करने के लिए ये ऑलरेडी पर्चा भरेंगे। लेकिन आज हम इनके घर पहुंचे हुए हैं कि इनसे जानने के लिए कि भाई पंचायत में चुनावी हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ये भी पंचायत में किसी गांव से बिलोंग करते होंगे। ये भी तो शहर में आए हैं, घर भी शहर में है, तो इनसे जानेंगे कि भाई कि पंचायत में जब चुनाव हो रहा था तो क्या आप कहीं पंचायत में घूमने गए हैं कि नहीं गए हैं, और आप अपने नगर वार्ड में क्या कमी देखे हैं, क्या विकास देखे हैं, और आप अपने आप को समाज सेवी क्यों मानते हैं। क्योंकि इन्होंने जब पोस्टर लगवाया है, जैसे कि अभी छठ पूजा के उपलक्ष्य में, दिवाली के उपलक्ष्य में, गंगा स्नान के उपलक्ष्य में इन्होंने अपना पोस्टर सभी जगहों पर लगवाया है, सबको मतलब शुभकामनाएं दिया है, और उसमें इन्होंने समाज सेवी के रूप में अपना नाम लिखवाया है। तो आइए बात करते हैं कि क्या इनका पहल है, क्या सोच है अपने नगर वार्ड के लिए। वार्ड नंबर 23 में आ चुका हूँ, वार्ड नंबर 23 है ये। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई सर, शुभकामनाएं आपको कि अभी छठ पूजा भी चाहे दिवाली बीता है और इसमें आपने पोस्टर लगवाया है और उसमें आपने लिखवाया है कि सर समाज सेवी आप हैं। पहले आपका नाम क्या है सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को अपने वार्ड में स्वागत करता हूं, नगरवासियों, अपने वार्डवासियों की तरफ से, और आपके चैनल के माध्यम से सारे अपने वार्डवासियों को नमस्कार करता हूं। मेरा नाम अर्जुन कुमार हुआ, अर्जुन गुप्ता। और सुना है कि इसके पहले भी आप चुनाव लड़ चुके हैं वार्ड से, यानी कि अपने नगर वार्ड में 23 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या पोजीशन उस समय था और अब क्या पोजीशन लग रहा है? पिछले बार मेरी सेवा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हो गई थी, जिससे मैं विश्वास को नहीं जीत पाया था अपने वार्डवासियों का, जिससे मैं 23 मतों से मात्र पीछे रह गया। और इस साल पूर्ण रूप से सबका सहयोग, सबका समर्थन मिल रहा है। उम्मीद है कि हम भारी मतों से विजयी होंगे। और अच्छा, इस बार आपने अपना पोस्टर जब लगवाया है उसमें समाज सेवी लिखवाया है, तो मैं समाज सेवी अच्छी बात है। समाज सेवी मेरे मानना से मैं सबसे सवाल भी करता हूं कि बहुत सारे प्रत्याशी, जैसे कि मैं अभी पंचायत का जब दौरा करता, पंचायत में जैसे गांव में घूम रहा था, तो लोगों से देख रहा था कि वो बहुत सारे लोग प्रत्याशी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उसमें बहुत सारे समाज सेवी लिखवाए हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी लिखवाए थे। तो जो लिखवाए तो उनसे मैं सवाल करता हूँ कि क्या सच में आप समाज सेवी के रूप में सम्मिलित थे, और आप कैसे सम्मिलित हैं अभी, और क्या क्या काम किया है समाज सेवी की तरफ से? देखिए, हम लोग राजनेता की तरह राजनीति तो नहीं करना है। हम लोग हैं सेवी का भाव रखने का मतलब है कि सेवा हमारे अंदर के अंतरात्मा से निकलती है। हमने हमेशा सेवा का भाव रखा है। जैसे कि मान लीजिए कि कई सारी योजनाएं होती हैं हमारे यहाँ। प्रधानमंत्री के द्वारा आवास का योजना हुआ, कई जगहों पे कई गरीब हमारे मोहल्ले के वासी हैं जिनका अभी तक घर गृहस्थी नहीं बन पाया, जिसके लिए मैंने उनका प्रयास से अपना कार्य किया हूँ। मैंने कोरोना काल में जो महामारी चल रही थी, खैर मीडिया का सहयोग मैं नहीं लिया, क्योंकि भाई जो उस दबका के लोग हैं वो फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर पे आते तो थोड़ा सा उनकी तौहीनी, उनको शिकायतें महसूस होती। तो मैंने अपने यहाँ से चावल, दाल, आटा, करू का तेल, प्याज, आलू सब चीज़ वितरित किया हूँ
उसका बाकायदे मेरे पास फोटो है घर पे, लेकिन यानी कि आप समाज सेवा लगे हुए हैं करने। देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर समाज सेवी आप मानते हैं तो समाज सेवी करना आपका लाजमी है। चलिए बात करते हैं, कुछ मुद्दे पे बात करते हैं। चलिए मुद्दा क्या रखे हैं, जैसे कि इस बार हर किसी का मतलब ये लोकतंत्र व्यवस्था है, लोकतंत्र में हर कोई अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे आ सकता है, आप भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पंचायत में अभी हम दौरा करते हैं, वहाँ भी लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो आप अभी नगर वार्ड में, हम नगर वार्ड में हम भी बात कर रहे हैं, 23 नंबर नगर वार्ड से बात कर रहे हैं, आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ का जो बात करूँगा, जिले में तो बहुत सारा समस्या हमको देखने को मिलता है, लेकिन आपके नगर वार्ड में 23 नंबर वार्ड में क्या मुद्दा रखे हैं चुनावी लड़ने का, कि आप अगर चुनाव जीत के आते हैं तो किस तरह से पंचायत में जो आपने काम देखा होगा या नगर में आप काम करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हमारे सौभाग्य है कि हम लोग शहर के बीचों बीच में हैं। लोग बाहर से गांव से आते हैं, यहाँ की सरो सफाई, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की सुविधा उपलब्ध है। पढ़ाई शिक्षा के क्षेत्र में हम सर्वमान्य हमारा जिला घोषित होता है। तो लोग गांव से बिलोंग करते हैं कि सिवान में चला जाए, बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए, बच्चों को स्वस्थता रखने के लिए, बच्चों को सही वातावरण मिले। लेकिन आप यहाँ से निकलिएगा, हमारे घर से बाहर एक बड़ा सा कूड़ादान बना हुआ मैं देखा हूँ अभी। मैं अभी फ़िलहाल बता दूँ आपको, जिसमें वहाँ से निकल आ रहा था तो वहाँ पे कुछ महिलाएं गिरने से बच गई, और वहाँ मतलब कुछ लड़की जो पढ़ने जा रही है वो मतलब इतनी गंदगी से गुजर रही है, रोडों पे सारा मतलब कचरा हो गया। तो इसका समाधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है आपके आने से, और क्या ये समाधान मतलब होने के लिए अभी क्यों नहीं हो रहा है, क्या इसका पोजीशन है? इसका पोजीशन ये है कि नगर परिषद के जो हमारे पार्षद माननीय बन रहे हैं, उन्होंने कोई कार्य करने का तरीका उनके पास नहीं है, बात करने का तहजीब नहीं है। एक समय में हुआ करता था कि दूसरे वार्ड की योजनाएं अपने वार्ड में लाया जा सकता था, लेकिन उनके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि अपने वार्ड की योजनाओं को वो अपने वार्ड में ला सके, क्योंकि उनको जानकारी ही नहीं है। डस्टबिन की सुविधाएं सरकार उपलब्ध करा रही है, अगर जगह जगह पे डस्टबिन उपलब्ध करा दिया जाए, जो रोड पे कूड़ा करकट गिर रहा है वो नहीं गिरता, एक जगह स्थिर रहता, जिससे आसानी पूर्वक जो हमारे सफाई कर्मी आसानी से उठा के लेके चले जाते हैं। अच्छा, ये भी एक सवाल आ रहा है कि मान लीजिए डस्टबिन रखा जा रहा है, वो भी सही है, लेकिन होता क्या है, जैसे कि मैं और जिलों में देखा हूँ, जैसे मैं मेट्रो सिटी में जाता हूँ, देखता हूँ, हाल फिलहाल में भी गोपालगंज में गया था, तो वहाँ पे रातों में सफाई हो रही है। यहाँ पे सफाई क्यों नहीं हो पा रही है रात में? जैसे कि यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, यहाँ के जो नगर पालिका के जो मेंबर मतलब जो साफ सफाई के कर्मचारी हैं, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देख रहा हूँ कि हमेशा धरना पे, कई दिन पहले भी धरना कर रहे थे, अभी मतलब ऐसे ही तमाम कचरा कहीं ना कहीं दिखा जा रहा है। तो क्या कुछ है इसका? आप एक मैंने बहुत एक्टिव सक्रिय पत्रकार बंधु है, आपको मैं जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि आप नगर परिषद में कभी जाइएगा, सफाई के लिए एक अलग से NGO बनाया गया जिसकी टेंडर होती है। हर वार्ड में 3 व्यक्ति। अच्छा, एक मिनट मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मतलब कि आपने जो बोला है कि नगर वार्ड में अलग से सफाई के लिए NGO बना हुआ है, उस NGO का नाम क्या है? ध्यान नहीं आ रहा है, कोई तिवारी जी करके उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, जिनको हर वार्ड में, छोटा वार्ड जो है उसमें 3 और जो बड़ा वार्ड है उसके लिए 4 व्यक्ति नियुक्त किया गया प्राइवेट से, जो इसका काम है कि सीटी बजा के अपना एक छोटा सा ये है कि घर घर घूम के हर घर का कूड़ा कचरा इकट्ठा करना। अच्छा, ये बीच में पहल हुआ भी था एक बार जी, लेकिन वो ज़्यादा दिन चला नहीं है। नहीं, अभी है, पेपर पे है, उसका कमीशन आता है डायरेक्ट हमारे माननीय वार्ड पार्षद के अकाउंट में। वो धरती पे कहीं नहीं मिलेगा, और रोड पे ऐसे कुछ कूड़ा कचरा मिलेगा। अब मेट्रो सिटी की बात कर रहे हैं, मेट्रो सिटी बनेगा कैसे? जब हम मेट्रो सिटी के योग्य बनेंगे तब ना। लेकिन हमारे पार्षद में गुणवत्ता नहीं है, तो कैसे बेचारे मेट्रो सिटी के सपना देख सकते हैं? देखिए, मेट्रो सिटी तो बात चलिए वो अलग बात है, लेकिन स्मार्ट सिटी तो कम से कम बन जाए ना, ग्रीन सिटी बन जाए। जैसे कि ये कुछ कूड़े कचरे का जो ढेर लग रहा है हर वार्ड में, तो मतलब आपका मुद्दा क्या रहा इस बार चुनाव लड़ने का? लोगों से क्या अपील करते हैं आप? हम लोगों से, अपने नगर के वासियों से विनम्र आग्रह निवेदन करेंगे कि भाई ऐसे युवाओं को चुनो जो आपकी बातों को सदन में रख सके। आपके जो वृद्धा पेंशन विधवा लोग हैं, जिसको इंदिरा आवास कहा जाता है, विधवा पेंशन कहा जाता है, उसको समय के अनुसार मिल जाए, जिसको उसको किसी दूसरे पे डिपेंड ना रहना हो। जो वृद्ध माताएं बहन माने गार्जियन स्वरूप में बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जी, या बहुत सारे पेंशन भी मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन के योजना के तहत उसको वृद्धा पेंशन। नगर में भी आवास योजना आता है क्या? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,30,000 की राशि आती है नगर में भुगतान की जा रही है। जी जी, गरीबी रेखा का। लेकिन हमारे नगर वार्ड में भी बहुत सारे लोग गरीब है, जिसकी झोपड़ी के मकान है, टूटा पड़ा, उसमें अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी उतना ही नहीं है, प्रधानमंत्री की तरफ से शौचालय योजना है, उसको भी अभी तो बात करने वाला था मैं, शौचालय पे भी बात करूँगा। क्या आप बोलिए, क्या उसका भी देखिएगा तो हमारे नगर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अभी उससे वंचित हैं।
तो इसका सारा सर दोषी जाता है वार्ड पार्षद को। उसका दायित्व तो बनता है, किसी ने अगर वोट दिया है, किसी ने नहीं दिया है, सब लोग सब किसी को नहीं चुन पाते हैं, लेकिन जो नहीं दिया है लेकिन जब जीत गए तो आपका दायित्व तो बनता है, सारे लोग आपके अपने हैं, सबका काम करना चाहिए, सबका साथ सबका विश्वास जीत के काम करना चाहिए। लेकिन उस दृष्टि से वो देखते नहीं है, जो उनको लगता है कि नहीं है उसको दूर करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। हमारे वार्ड में एक अभी योजना आई हुई थी आंगनबाड़ी सेवा केंद्र के लिए, तो वो अपने परिवार के सदस्य अपनी भतीज पतोह, दोनों भतीज पतोह को ही उसमें नियुक्त कराएं। उसमें पैसा अवैध रूप से लेना देना अलग की बात है, लेकिन उन्होंने समाज के लिए कभी नहीं सोचा है। वो अपने परिवार के भरण पोषण पालन के लिए सोचते हैं। जितना भी योजनाएं आती है उसमें उनको कमीशन पहले। तो वहाँ पे जो जैसे आपके वार्ड नंबर 23 में मुझे लग रहा है कि इधर बहुत सारे निचले स्तर के लोग भी रहते हैं इधर। जब देखता हूँ तो ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसे चौधरी बताइए कहाँ से वार्ड नंबर 23 पहले अभी है थोड़ा सा। शांति बट वृक्ष पे आप आइएगा तो उधर से पश्चिम की तरफ आप जिधर घूमिएगा मोलेश्वरी चौक होते हुए वहाँ से एक रास्ता कट रहा है, अब दाहिने जो मोहन जी बर्तन के तरफ निकलते हुए कसेरा टोली मोड़ तक पहुंचेगी और फिर कसेरा टोली मोड़ से शांति बस, यही गोलाकार मेरी क्षेत्र है। अभी परिसीमन बढ़े तो जैसे सरकार का निर्देश हो इतना बढ़ेगा, लेकिन इस क्षेत्र जनसंख्या कितना है वार्ड में? 1831 के लगभग वोट है इस साल, 2000 मान के चलिए। 2000 वोट मान सकते हैं जी। तो अभी आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि इस बार मतलब कितने प्रत्याशी आ चुके हैं आपके वार्ड में? मतलब कितने कैंडिडेट खड़े हैं? जैसे आप खड़े हैं, एक विपक्ष के हैं, पक्ष के हैं, मतलब कितने लोग हैं इसमें? आने जाने के लिए तो बहुत सारे स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, सब कोई आ सकता है, सब कोई जा सकता है, लेकिन जो समाज के बीचों बीच में रहा है, जो हमेशा समाज के लिए खड़ा है। आप मान लीजिए आप तो दूसरी बार लगा तो करेंगे, आप तो समाज के बीच रहे हैं 5 साल, आप कहीं मतलब यहीं पर रहे ना, अपना बिजनेस सब कुछ यही है कि मतलब कहीं कुछ क्या करते हैं आप? क्या है हमारा काम है समाज का सेवा करना। हमारे पिताजी सब्जी मंडी में दुकान है, भाई साहब हमारे कार्य करते हैं और हम ऐसे ही हमेशा समाज के बीच में ही अपना जीवन यापन करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भाई आपका जैसे कि बहुत सारे लोग रहते हैं क्या कि बाहर रहते हैं, कमाते कमाते वहीं पे हैं और चुनाव लड़ने के लिए मतलब अपने ज़िले में अपने गांव में आते हैं और फिर चुनाव हारते हैं या जीतते हैं तो मान लीजिए हारेंगे तो फिर चले जाएंगे। तो कहने मतलब आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो समाज में के बीच रहना चाहिए ना आपको। तो क्या आप लड़ाई लड़े हैं इसके पहले तो आप समाज के बीच रहे हैं अभी मतलब 5 साल तक? पिछले साल भी हम समाज के बीचों बीच रहे, कहें कि थोड़ी सी चूक कहीं ना कहीं हमसे हो गई कि जिसका हमें थोड़ा सा कमी महसूस हुआ 23 मतों से, लेकिन इस साल भी हमने पूरा पर्याप्त समय अपने समाज के लिए दिया है। जो मैं कार्य करता हूँ वो भी सामाजिक ही कार्य करता हूँ। जैसे पर्यावरण को शुद्धि करने के लिए पेड़ लगाया जाता है, उसी डिपार्टमेंट मनरेगा के अंतर्गत हम गाँव पंचायत में पेड़ लगवाते हैं। अच्छा, तो गांव में लगवाते हैं, शहर में मतलब अपने वार्ड में लगाने का व्यवस्था है कि नहीं? जगह तो है कि नहीं? शहरी क्षेत्र में वैसा व्यवस्था नहीं है। अच्छा, लेकिन शहरी क्षेत्र में मान लीजिए सफाई पे मैं चाहता हूँ, सफाई पे क्या मैं चाहता हूँ कि ऐसा कोई ठोस मुद्दा बताइए जो नगर वार्ड में वो मुद्दा मतलब कई सालों से बना हुआ है और मतलब परेशानी के तौर पे है, लोग उसे निजात पाना चाहते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ सब सफाई पे या नाला पे, नाली पे, इस पे, रोड पे। और देखिए सबसे बड़ी समस्या तो कूड़ादान का है। कूड़ादान का व्यवस्था सही होना चाहिए। सुबह आप जैसे बोले कि रात्रि में सेवा उपलब्ध करा के सफाई कर्मी से उठाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सेवा है नहीं। हमारे यहाँ है कि दिन में कचरा आपको मिलेगा। कभी कभी पर्व त्यौहार में ऐसा होता है कि घर के पास तक कूड़ा कचरा जमा हो जाता है, जिसकी व्यवस्था के सुदृढ़ करने के लिए हम आपके माध्यम चैनल के माध्यम से संकल्प लेते हैं कि सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं हमारे नगर के वासी, हमारे वार्ड के वासियों को कि समय अनुसार जो वृद्ध जन हैं उनको दूसरे पे डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास। इसके लिए मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि पर्सनली मैं भी किसी नगर वार्ड से बिलोंग करता हूँ, किसी गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मतलब आज भी बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं जीत के आते हैं तो उनका पर्सनल कहीं ऑफिस नहीं रहता है। नगर वार्ड में बैठने के तो बात छोड़िए ना, वो कहीं अपना टाइम नहीं दे पाते हैं कि भाई आपसे जनता मिल सके, क्योंकि जनता का भी आपको कोई और काम नहीं कर सकते लेकिन कागजी काम तो कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इंदिरा आवास के लिए, जातीय आय निवास के लिए, चाहे डेट ऑफ बर्थ के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, या जो बच्चा जन्म लेता है उसको मतलब कुछ ना कुछ साइन तो कराना पड़ता है, कुछ भी एक्टिविटी करना पड़ता है, तो वो चाहे साइन उन्हीं के चाहिए था, चाहिए ना, होता है। चाहिए कहने का मतलब है उसकी व्यवस्था है कहीं ना कहीं एक अपनी ऑफिस होनी चाहिए जिसपे आपका नगर परिषद का बोर्ड हो, जो आप समय अनुसार वहाँ पे पर्याप्त समय दे सकें। जो जनता की सेवा के लिए आप उस पद को ग्रहण किए हुए हैं तो सेवा का भाव रखिए ना। यहाँ सेवा कौन करता है? यहाँ तो नेता बन जाते हैं ना। नेता बनने के बाद अपने बिजनेस में इधर उधर में व्यस्त रहते हैं, तो समाज सेवा करेंगे कब?
अच्छा, मान के चलिए कि इस बार आपका पोजीशन क्या लग रहा है? इस बार नगर वार्ड में आप 23 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, फिर दोबारा से इस बार जीत के आते हैं, तो सुनने में आता है कि बहुत सारे प्रत्याशी क्या करते हैं कि चुनाव माहौल में उठते हैं और एक चेयरमैन को बनाने के लिए अपना सीट मतलब दाव पे लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जो जनताओं का सम्मान नहीं करते हैं, जो जनताओं को कुछ नहीं समझते हैं, वो ऐसा घटिया हरकत करते हैं। वो चाहे मैं हूँ, कोई हो, जो मैं अपनी सौदा नहीं करता हूँ। मुझे विश्वास करके जनता ने जिताया है, तो उस जनता का सौदा नाम चेयरमैन बनाने के लिए करते हैं। तो हम वैसे चेयरमैन का चुनाव करेंगे कि जो विकास के लिए तत्परता से अपना स्वरूप बनाए। अच्छा, आप अपने आप को मतलब उस स्वरूप में देख रहे हैं? आप अगर मान लीजिए वार्ड में जीत जाते हैं, वार्ड नगर परिषद से जीतते हैं 23 नंबर वार्ड से, तो क्या आप अपने आप को उस उम्मीदवार में यानी कि चेयरमैन के दावेदार के लिए आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वो अपने आप को मानते हैं कि हाँ मेरे पास एबिलिटी है कि मैं भी वो काम करें? क्योंकि हर इंसान की एबिलिटी होना चाहिए, होता भी है, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल हो सकता है। सबका सेवा, सबका विचार, सबका सोच। भाई युवा हैं, युवा ही आज के देश के कहा जाता है रीढ़ माना जाता है। तो देश के युवा जब रीढ़ है तो उनके अंदर जो दौड़ने की क्षमता होगी वो हमारे गार्जियन एक संरक्षण के रूप में। तो आप पूरे सिवान जिला मतलब पूरे नगर सिवान के जो क्षेत्र में आते हैं नगर, वो सभी में भ्रमण करते होंगे, आप किए भी होंगे, तो मतलब क्या मतलब सोच का विचार के लेके चल रहे हैं भाई हम अगर चुनाव जीतते हैं तो अपने नगर का तो ख्याल करेंगे ही, बाकी नगर वार्ड का भी ख्याल करने का हम प्रयास करेंगे? मैंने कई सारे नगर आपको बगल के वार्ड बता रहे हैं, निराला नगर एक वार्ड है, वहाँ जाइएगा तो अभी बहुत पिछड़ा वार्ड है। आप 6 नंबर वार्ड में भी चले जाइएगा तो बहुत सारे जगह है कि जहाँ पे अभी कूड़ा कचरा नाला का व्यवस्था नहीं है, पानी रोड पे पड़ते हैं। 34 नंबर वार्ड पे चले जाइएगा कभी आप, पाल नगर जो शिवाजी नगर बोला जाता है, उसमें देखिएगा ठेवना पर पानी लगा रहता है, पानी लगा हुआ है, जिसके वजह से पकड़ी वाले लोग बहुत परेशान है, आने जाने में असुविधाएँ है। हम ये सब देखते हुए अपने मन में तो संकल्प रखे हुए हैं कि अपने वार्ड को सुदृढ़ व्यवस्था के साथ साथ नगर को भी कैसे विकसित किया जा सकता है, ये भी मन में बहुत सारी योजना। अच्छा, हमारे सिवान के जो डीएम हैं या सिवान के जो एमपी हैं या चेयरमैन हैं या जो भी मतलब उन नेता जो बड़े लीडर पे हैं, उनसे क्या अपील करते हैं आप अपने माध्यम से? एक रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट क्या कर सकते हैं? मैं नहीं कहूँगा कि आप उनको मतलब उनको मतलब कुछ मैसेज दीजिए, मतलब हम्बली उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं? मैंने तो भाई बार बार आग्रह निवेदन उनसे करते हैं कि आपके नगर के वासी, जिला के वासी, अब जिला के भाई मालिक हैं डीएम साहब हमारे, या 3 गो पद माना जाता है, पीएम, सीएम, डीएम, और एक उससे उच्च सदन के सदस्य जिनको कहा जाता है वो माननीय हमारे सांसद महोदया हैं। मैं उनसे बार बार आग्रह करता हूँ जो हमारे जन समस्याएँ हैं उसको थोड़ा सा ऑफिस एक सिवान में बनाए, उनकी व्यवस्थाएं को सुने। अच्छा, मतलब उनका आप जो एमपी वर्तमान में हैं कविता सिंह जी हैं, और मतलब वही हैं, उनके बिहार से क्या चाहते हैं कि उनका पर्सनल ऑफिस आप कहीं देखे हैं क्या? सिवान में कहीं ऑफिस उनका है? सिवान में उनका ऑफिस नहीं है, लेकिन मैंने बार बार उनको अपना प्रस्ताव रखा है, मैं भी एक नेतृत्व करता होने के नाते। अच्छा, जिले में मतलब एक एमपी का प्रतिनिधि तौर पे कोई काम करता है, उनका नाम याद है आपको? हमको नहीं पता है शायद, हम ये मतलब हमको करना चाहिए था, हम फ्रेंडली बोल रहे थे कि हमको भी मतलब जैसे उनका नाम प्रचलित नहीं हो पा रहा था, कैसे याद होगा? कहने का मतलब है श्रीमान जी, किसी भी प्रतिनिधित्व के लिए बांटा जाता है क्षेत्र, लेकिन हमारे माननीय सांसद महोदय के लिए 36 गो बनाया गया जनप्रतिनिधि। तो खैर आपको और क्या, हमें क्या, जनता कौन किसको याद रखेगी? 36 पहली बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको विधानसभा वाइज, नगर वाइज ऐसे बना देते प्रतिनिधि, और यहाँ पर्सनली एक ऑफिस होना चाहिए सिवान जिले में, मतलब मेन टाउन में कहीं होना चाहिए कि अगर हफ्ते में चाहे महीने में बैठे, कम से कम आपको यहाँ के लोग आपसे मिल सके। अब जनता दरबार लगता ही नहीं लगता है कभी एमपी के द्वारा? देखिए अभी तो नहीं लग रहा है, लेकिन उम्मीद है कि उनसे आग्रह किया गया है कि सिवान में कोई ऑफिस देखा जाए, इसलिए कि बहुत सारे हमारे कैंसर के मरीज, मैंने बहुत सारे जो मरीज हैं जिनको भाई प्रधानमंत्री राहत कोष से, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा पास कराना होता है तो जाना पड़ता है नंदा मुड़ा। इसके लिए विनम्र आग्रह है कि वो यहाँ सिवान में ऑफिस कोई ना कोई रखे। यानी कि मतलब जो भी सिवान जिले के नागरिक हैं उनको बहुत सारी चीज़ों पे मतलब फोकस करना पड़ता है, जैसे आपने बोला हेल्थ के लिए, मेडिकल के लिए कुछ सुविधा प्राप्त होना था, तो ये मतलब एमपी से साइन कराना होता है तो नंदा मुड़ा जाना पड़ता है। यहाँ से मतलब 35-40 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। वही पता नहीं कि मतलब उनसे डायरेक्टली कॉल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। ये भी तो भ्रम में लगता होगा ना कि भाई अगर आम नागरिक है तो ना उनके पास फ़ोन होगा ना मोबाइल होगा, कॉन्टैक्ट नंबर तो मतलब डायरेक्ट मिल नहीं सकता है, कोई दे भी नहीं सकता है। जी जी बिल्कुल, उनसे यही आग्रह है कि उस सिवान में अपना कोई ना कोई ऑफिस बनाए जिसमें वो बैठें, सप्ताह में उनके प्रतिनिधि कम से कम डेली वहाँ पे समय दें, जन समस्याओं को सुने, उसका समाधान करें।
चलिए धन्यवाद। एक लास्टली अपील क्या करते हैं अपने नगर वासियों से, वार्ड नंबर 23 की जनता से आप क्या अपील करते हैं कि इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बार जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं, क्या उम्मीद करते हैं जनता से, क्या अपील करते हैं उनसे? मैं अपने 23 नंबर वार्ड की जनता से विनम्र आग्रह निवेदन करता हूं कि वो भारी मतों से मेरे योग्य को देखते हुए भाई हमको भारी बहुमत दें और हमें जिताए। हम उनके विश्वास को कभी तोड़ेंगे नहीं, हमेशा उनके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अपना परिचय करिए सर। अर्जुन गुप्ता, वार्ड नंबर 23, कसेरा टोली, सिवान। साथियों देखा कि बात की ग्राम पंचायत में चुनाव माहौल बीत चुका है, इसे चल रहा है, कुछ जगह चल रहा है लेकिन अंतिम चरण चल रहा है। अब मैं रुक किया हूँ सिवान जिला में, सिवान सिटी में बात करूँगा, नगर में प्रवेश कर चुका हूँ। नगर में जहाँ बात करूँगा, नगर में कई ऐसी समस्या हमको देखने को मिल रही है जहाँ पे नाली का सफाई का अभियान तो चल ही नहीं रहा है। ऐसे तो अभी मान लीजिए इस नगर वार्ड में आया हूँ, वार्ड नंबर 23 में आया हूँ, यहाँ पे साफ़ सफाई को लेकर काफ़ी मतलब लोग में दिक्कत आ रही है कि अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशानी से जुलझ रहे हैं। जैसे साफ़ सफाई को लेकर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है ताकि लोगों में सफाई का अभियान शुरू हो सके। अभी मैं जिस प्रत्याशी से बात कर रहा था ये भावी वार्ड प्रत्याशी हैं, न कि यानी कि नगर वार्ड प्रत्याशी के रूप में सम्मिलित हैं वार्ड नंबर 23 से, और ये इस बार चुनाव लड़ने के लिए अपील में कर रहे हैं जनता से। ऑलरेडी लड़ भी चुके हैं, एक बार अपने वार्ड से चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार दोबारा से चुनाव लड़ने वाले हैं। और क्या था आपका नाम, मतलब ये गाँव कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 23 है, लेकिन नाम क्या है उसका? कसेरा टोली। इस वार्ड का नाम है कसेरा टोली और वार्ड नंबर 23, यानी कि इससे थोड़ा चौधरी बता दूं कि झगड़ाओं पर से लेकर पश्चिम साइड में और मलहसी चौक से लेकर और मोहन कसेरा टोली होकर और इनरवा इधर पटवा कुछ टोली है ना, गरीबनाथ मंदिर के पास से ये सारा चौहदी है। तो इसका मैं भ्रमण करूँगा इस नगर वार्ड में, एक बार लगातार जनता से संपर्क करूंगा कि भाई और समस्या क्या है। जिन्होंने बताया कि बहुत सारे मुद्दों पे, उन्होंने बताया कि बहुत सारे मुद्दे पे हमें काम करना चाहिए और करूंगा भी। अगर चुनाव जीत के आते हैं तो इस मुद्दे पे काम करेंगे। इनका मुद्दा ये है कि भाई जिस तरह से साफ़ सफाई को लेकर, प्रधानमंत्री योजना को लेकर या नगर में सफाई को लेकर ये मुहिम चला हुआ है लेकिन चल नहीं पाता है, सिर्फ कागज़ पे वो चलता है, धरातल पे चल नहीं पाता है। तो वो इस चीज़ को लेकर आएंगे अपने नगर वार्ड में, ये काम करेंगे। जैसे सफाई का अभियान को लेकर चलिए, नगर में जैसे नाला का कूड़े की व्यवस्था, जो कूड़ेदान की व्यवस्था कराना या तमाम ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो फोकस किया जाए तो नगर का सफाई पे चाहे उसका बेहतर तरीके में काम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रत्याशी को इंटरव्यू देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को आकर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम नगर वार्ड में आ चुके हैं। नगर वासियों के लिए कुछ बातें करेंगे, नगर वासियों के लिए मुहिम से जुड़ेंगे, नगर वासियों का आवाज़ उठाएंगे ताकि सदन में बिहार सरकार के पास पहुंचे या जिले में पहुंचे। एक लास्टली अपील कर दीजिए अपने बारे में जनता से। मैं अर्जुन गुप्ता हमारे नगर के वासी, वार्ड नंबर 23 के समस्त वासियों को नमस्कार करता हूं। मैं आग्रह विनम्र निवेदन करता हूं कि चुनाव का समय आने वाला है। जो हमेशा आपके बीचों में रहा है, आपका सेवक बन के कार्य किया है, उसको चुने, उसको भारी बहुमत दे ताकि वो आने वाला समय में आपको उज्जवल भविष्य के लिए लड़ाई लड़े, सदन में आवाज़ उठाए, कार्य करे। नमस्कार, थैंक यू। तो मैं देखा कि मैं बात किया हूँ एक वार्ड प्रत्याशी से जिनका नाम है क्या नाम सर? अर्जुन गुप्ता। इनका नाम है अर्जुन गुप्ता जी, जो कि भावी नगर वार्ड प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ है। इस बार 2022 में चुनाव जल्द होने वाला है, यानी कि 2021 बीतने वाला है और 2022 में चुनाव होगा। तो मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और जो भी आपका कमेंट है उस पर ज़रूर हमें कमेंट बताएं ताकि हम लोग उसके बारे में रिपोर्ट तैयार करें, नगर वार्ड के बारे में रिपोर्ट तैयार करें। और कोई जो नगर वार्ड के जो लोग देख रहे हैं, आपके नगर वार्ड में क्या कमी है ज़रूर कमेंट बताइए। अगला वार्ड आपका होगा, मैं वहाँ पर आकर रिपोर्ट तैयार करूँगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सर।